वेलकम बैक टू यूट्यूबिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छे चल रही होगी। टुडे इज द डे 46 ऑफ आवर 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और आज हम सर्कल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा जिसमें हम 9 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म किया, राइट बेटा जी। इन केस यू हैव एनी डाउट सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन डिस्कस योर डाउट। ठीक है बेटा, आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है आप फ्रेंकली पूछ सकते हो, राइट बेटा जी। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि आप अच्छा कर सकते हो, राइट बेटा, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। जितना आपका इनपुट होगा उतना अच्छा मेरा बेटर आउटपुट होगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि आपको किस चीजें क्या चाहिए या आपको क्या और वीडियो के अंदर रिक्वायरमेंट है। ठीक है बेटा जी, और अगर जितने आपके लाइक नहीं करते हो तो भी क्लियर नहीं होता है टीचर को, राइट। तो आप टीचर को तभी समझ में आता है जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। ठीक है बेटा, तो चलो अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है बेटा, देखो मैंने आज जो क्वेश्चन लिया है ये बेसिकली हमारी थ्योरम है। जो हमारे टेंजेंट्स होती है, इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट दे आर इक्वल इन लेंथ, ये इसका सीधा सीधा प्रूफ भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाकी पूरा चैप्टर ही इस थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है, तो आगे जो हम इसको यूज करेंगे, आज हम इसका प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी थ्योरम हमारी क्या होती है, जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, हाँ जी, वो हमारा रेडियस के साथ में क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है एट हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है बेटा, ये हमारा सर्कल हो गया, हाँ जी, ये इसका सेंटर होगा। सेंटर से अगर हम एक डिस्टेंस ले लें, कोई एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं कोई भी, सपोज दैट पॉइंट इज पी, और यहाँ से हम दो टेंजेंट बना देगा। ये हमारी पी ए हो गई, इसको ए बोल देते हैं, हाँ जी, और इधर से भी एक और बना देते हैं, पी बी बना लेते हैं। ठीक है बेटा, दिस इज व्हाट पी बी, राइट बेटा जी। तो ये हमारा सिनेरियो है। जब भी आप प्रूव करते हो तो गिवन टू प्रूव ये सब लिखा करो, हाँ जी। तो गिवन क्या है, टेंजेंट्स पी एंड पी बी, टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, ये दोनों चीजें हमें पता है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो वी नो दिस, राइट। देन टू प्रूफ में हमारा क्या है, टू प्रूफ में हमें करना है कि वो दोनों इक्वल इन लेंथ है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है बेटा जी, राइट, हमें ये प्रूफ करना है। अब आपको करना क्या है, आप इसको कनेक्ट कर लो, हाँ जी। ये क्या है, हमारा सेंटर को ओ बोल देते हैं और इसको हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। सेंटर से जब आप सर्कल तक जाते हो तो वो हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। आप सॉलिड लाइन से भी बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको डॉटेड लाइन से बनाओगे। ठीक है बेटा जी, राइट। तो ये बहुत इजी प्रूफ होता है। इसके तो मतलब फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर ये प्रूफ आपको मिल जाता है 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में, स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए 2 मार्क्स में के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिक वालों के लिए तो 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है बेटा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रूफ है और स्टैंडर्ड में भी 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। हो सकता है अभी तक जो आपने एग्जाम्स दिए उनमें आया भी हो, किसी एक एग्जाम में, यूटी में या फिर हाफ ईयरली में या फिर कभी प्री बोर्ड वगैरह में, तो आया ही होगा। ठीक है, तो चलो अब इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। प्रूफ में क्या लिखने वाले हैं, ये कॉन्ग्रुएंसी से इंप्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी 9th क्लास में पढ़ के आते हैं। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल पीएओ एंड ट्राइंगल पीबीओ। जब भी आप कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हो, दो ट्राइंगल्स में लगती है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब वो हर एक रेस्पेक्ट में इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा जी, आज इसमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, हमें 3 चीजें खुद से प्रूफ इक्वल डालनी होती है और फिर बाकी ऑटोमेटिकली सीपीसीडी से इक्वल हो जाती है। तो जो ओपी है वो दोनों में कॉमन आया बेटा, तो आप लिख सकते हो ओपी इज इक्वल टू ओपी। ये क्या हो गया, हमारा कॉमन हो गया, हाँ जी, दोनों ट्राइंगल का पार्ट है ना वो, तो ओपी क्या हो गया, हमारा कॉमन हो गया, राइट। देन ओए विल बी इक्वल टू ओबी, राइट। अब देखो बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि ओए इक्वल टू ओबी होता है और वो क्यों होता है, राइट। मैंने देखा है काफी बच्चों को पता ही नहीं होता है। ओ ए और ओ बी दोनों ही क्या है, हमारी रेडियस है, राइट बेटा। सर आप सेंटर से अगर सर्कल तक किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो आपको रेडियस ही मिलेगी, नोट ए और बी। आप अगर इस पॉइंट को सी बोलोगे तो वो भी रेडियस ही हो जाएगी। इधर कोई पॉइंट सर्कल पे लोगे तो दैट विल ऑल्सो बी दी रेडियस। ठीक है बेटा, तो ओ इक्वल टू ओबी, तो हम क्या लिख देंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ हमारा रेडियस, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है बेटा, तो वो किस लिए सेम है हमारी, हाँ जी, दोनों की दोनों क्या होंगी, रेडियाई होंगी। ठीक है बेटा जी। नाउ अब ये हमारा जो एंगल पीएओ है, एंगल पीएओ इक्वल्स टू एंगल पीबीओ, दैट विल बी ईच 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ईच 90 डिग्री, राइट। और आप इसमें ब्रैकेट में डाल के देना टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आप इतना लिख देना सिर्फ कि वो परपेंडिकुलर होती है टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हमारा जो पी ए मतलब ए दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, हाँ जी, पी ए के लिए पी ए हमारी टेंजेंट हो गई और वो रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इस चीज का ध्यान रखना हमेशा, ये 90 डिग्री अगर आपको दिया हुआ है तो वो आपका क्या बनाने वाली है, वो आपका सॉरी अगर ये टेंजेंट है तो वो रेडियस के साथ में 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है। ठीक है, और ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। नाउ 3 चीजें हमारी आ गई है, दो साइड इक्वल है और हमारे एंगल इक्वल है, तो वी कैन राइट दिस एज ट्राइंगल पीएओ is congruent to triangle PBO
बाय RHS। कौन से क्राइटेरिया से होगा बेटा ये? बाय RHS। राइट साइड राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये हमारा राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, और एक हमने ये वाली साइड यूज की है। ठीक है बेटा जी, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां से हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB बाय CPCT, बाय CPCT, और हमें ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा जी, मेन थिंग इज दिस कि जो हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, हमने प्रूफ देख लिया है, आपको सिर्फ इतना ही प्रूफ करना है अगर आपको एक क्वेश्चन में आता है, राइट। और अब हम ये जो हमारी थ्योरम है इसका हम यूज करेंगे इन हमारी अपकमिंग वीडियोस। सबसे ज्यादा इसी थ्योरम का यूज होता है, पूरा चैप्टर इसी थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक दो चीजें और बता देता हूँ, अगर ये प्रूफ आ रहा है तो आपको सिर्फ यही तक करना है, लेकिन अभी एक दो चीजें और देख लीजिए, राइट। आप देखो P इक्वल टू PB हो गया, अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल APO विल बी इक्वल टू एंगल BPO, हाँ जी, बाय CPCT से लिख सकते हैं हम लोग, हाँ जी बेटा, बाय CPCT, राइट। ऑल्सो वी कैन राइट एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP बाय CPCT, ये लिखा जा सकता है CPCT से। ठीक है बेटा जी, क्लियर। तो यू कैन से कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है बेटा, सो यू कैन से जो OP है हमारा, देयरफॉर OP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ हमारा एंगल APB एंड एंगल AOB, इन दोनों का वो क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पे ना MCQs पूछे जाते हैं काफी सारे। ठीक है, अभी वो इस पूरे एंगल को आपको सपोज 80 डिग्री दे दिया आपको, और ये वाला एंगल पूछ लेगा वो। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो ये 80 है तो ये डिवाइड हो जाएंगे, दिस विल बी 40, ये 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री है तो ये 50 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे एमसीक्यूज इसमें आते हैं, तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो ये OP है दैट इज द एंगल बाइसेक्टर फॉर बोथ APB एंड AOB। ठीक है बेटा जी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको थ्योरम से पता होना चाहिए। होप आपको ये थ्योरम क्लियर हो गई होगी। थ्योरम में तो कुछ नहीं है, सिर्फ RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से उसको प्रूव कर दे रहा है, राइट बेटा जी। तो होप इन केस यू हैव एनी डाउट इन दिस, होना तो वैसे नहीं चाहिए, इन केस है तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी इस थ्योरम में सिर्फ इतना ही है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो इसमें इंपॉर्टेंट था वो भी मैंने डिस्कस कर लिया, राइट। जब आप थ्योरम के प्रूफ की बात करोगे तो सिर्फ आपको यहीं तक लिखना है, ये चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताई है। ठीक है, तो चलिए अब आपके होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। देखो बेटा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले में आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है, आपको रेडियस दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, राइट। तो सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज हमारा 10.2 का। ठीक है बेटा जी, और काफी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और CBSE 25 में तो इस पे बेस हमारा MCQ भी आया था, राइट। आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स या फिर एक्सट्रीमिटीज भी बोल सकता है ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो हम बनाते हैं दे आर ऑलवेज पैरेलल। ठीक है बेटा जी, तो आप इसका प्रूफ कर लीजिएगा, बहुत इजी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से करते हैं। इन ये अगर आपको नहीं आता है तो मुझे आप बता दीजिएगा, आई विल डिस्कस दिस। ठीक है बेटा, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इन केस आपको अच्छी लगी है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, होमवर्क क्वेश्चन कर लेना, कोई भी डाउट आता है तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।